क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 जीव जगत। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कक्षा 11 के छात्र हैं तो आज मैं आपको जीव जगत का जो है क्वेश्चन आंसर और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। पहले यहाँ पर आपको जीव क्या है उसके बारे में बताया गया है कि आप जो है इस सूची में उपापचय, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गम आदि जोड़ सकते हैं जीव के अंदर। जीवों के अभिलक्षण के बारे में बात करें तो सजीवों के वो लक्षण जिनके आधार पर हम उन्हें परिभाषित नहीं कर सकते उन्हें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं, और जिन्हें हम परिभाषित कर सकते हैं उन्हें डिफाइंड प्रॉपर्टी कहते हैं। ये सजीवों के अभिलक्षण है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 11th में हैं तो चैप्टर नंबर 1 जरूर यहाँ से कर लीजिएगा। परिभाषित अभिलक्षण है आपका मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंस्टिट्यूशन, यानी मतलब चेतना। तो ये तीनों आपके परिभाषित लक्षण यानी डिफाइंड प्रॉपर्टी हैं, और जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वृद्धि जनन, ये दोनों अपरिभाषित अभिलक्षण है। तो आप अगर नीट की तैयारी करें या यूपी बोर्ड की एग्जाम या सीबीएसई बोर्ड तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको वृद्धि के बारे में बताया गया है। तो बहुकोशिकीय जीव जैसे पौधे और प्राणी में अंतर बताया गया है कि पौधे में जीवन पर्यंत होता है और प्राणी में एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है। पौधे में असीमित वृद्धि होती है, प्राणी में सीमित वृद्धि होती है। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन से वृद्धि नहीं करते हैं या वृद्धि करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपका पूरा दिखा गया वृद्धि, आंतरिक वृद्धि, बाह्य वृद्धि, इन सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि सजीवों में आंतरिक वृद्धि होता है। ये बात आपको जानना आवश्यक है। हर वो चीज़ जो वृद्धि करती है वो क्या सजीव है? नहीं। हर वो चीज़ जो वृद्धि करती है वो सजीव नहीं है, क्योंकि पहाड़ भी तो वृद्धि करता है, क्या वो सजीव नहीं है? जनन आपके लैंगिक जनन, लैंगिक जनन दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर दोनों बताया गया है। तो इस तरीके से आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चैप्टर 1 का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं। एल्गी और फंजाई में स्पोर का निर्माण होता है, हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है, प्लेनेरिया में पुनर्जन्म या पुनरुद्भवन होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो है कामगार मक्खी और खच्चर ये सभी जो है जनन नहीं करते हैं। वृद्धि और जनन दोनों ही जीवों को परिभाषित करने वाले लक्षण नहीं मान सकते। तो इसलिए आप ये बात ध्यान रखिएगा, वृद्धि और जनन दोनों ही जो है जनन करने वाले परिभाषित लक्षण नहीं हैं। उपापचयन ये परिभाषित करने वाले लक्षण है। दो प्रकार के होते हैं, उपचय और अपचय, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आपका कोशिकीय संगठन, ये भी जो है आपके जो है परिभाषित करने वाले लक्षण है जनन के। यहाँ पर पूरा आपको बताया गया है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा भी है कि कोशिकीय संगठन सजीवों को परिभाषित करने वाले अभिलक्षण हैं, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से मैं आपको चैप्टर वाइज सब कुछ करा दूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब चीज़ का जो है क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तू। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस, और फादर ऑफ जूलॉजी तो अरस्तू। बायोलॉजी और जूलॉजी अरस्तू ने खोज किया है, और बॉटनी का खोज थियोफ्रास्टस ने किया है। अर्नेस्ट मेयर के बारे में भी बताया गया है कि पक्षी विज्ञान के बारे में इन्होंने बताया था। सभी जीव वृद्धि करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कुछ जीव चोट लगने पर वृद्धि करते हैं तथा जीव आंतरिक वृद्धि करते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर बताया गया। आपका जीव के विशेष गुण हैं उपापचय और संवेदना। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है जो जीव विविधता या जीव जगत में विविधता के बारे में बताते हैं? तो कार्लोस लिनियस आपके जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी के पिता हैं। आईसीबीएन का फुल फॉर्म होता है पादप नामकरण बॉटनी। आईसीजेडएन का नामकरण होता है जंतु नामकरण यानी जूलॉजी। तो पहला नामकरण कार्लोस लिनियस ने दिया था, जो वंश और जाति के आधार पर था। जैसा आम का वैज्ञानिक नाम है, सबसे पहला शब्द अक्षर बड़ा रहेगा और दूसरा वाला छोटा। सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लिनियस ने किया था। तो ये सभी आप